खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति, बड़ाई और तारीफ करते हुए एक बार फिर से उस प्रभु के चरणों में हम सब मिल बैठ करके उसके इस वचन के प्रकाश में अपनी जिंदगियों को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय। पिछले सप्ताह हम लोगों ने लूत की बेटियों के विषय में देखा कि किस तरीके से अपनी हिकमत और अपनी बुद्धि लगाकर वंश बचाने की चेष्टा करते हुए, क्योंकि शैतान सीड को खराब करना चाहता है, वंश को खराब करना चाहता है। अगर आपको याद होगा उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो कहा 3 और 14 में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। आपने देखा ना, जो शैतान का वंश, ये जो पैदा हुए मोआबी और बोअम्मी, ये शैतान के वंश, परमेश्वर का वंश। परमेश्वर देखिए, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है, आशीषें जो है, जो उत्तराधिकार है, वो वंश को ही मिलेगा। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां होकर के बनाया है, और इसलिए आप इसको मामूली मत समझिए। आप सिर्फ नाम के बेटे और बेटियां नहीं है, क्योंकि जब आप बेटे और बेटियां हो गए तो आप उत्तराधिकारी हो गए अपने पिता की बादशाहत के, अपने पिता के खजाने के, अपने पिता के माल के, अपने पिता की जागीर के, अपने पिता के घर घराने के आप उत्तराधिकारी हो गए। इट हैज टू गो टू यू। आप ही को मिलेगा जिस दिन आप उसके पुत्र और पुत्री हो गए। और इसलिए शैतान हमेशा से अपना वंश चलाना चाहता है। वो सोचता है कि उसके वंश को आशीष मिल जाए। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि बी वेरी केयरफुल। आप किसकी संतान है? या तो आप उस सांप की संतान है, उस इब्लीस की संतान है, और या फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये वंश उत्पन्न करना चाह रही थी। ये क्या वंश उत्पन्न कर रही है? अरे परमेश्वर अपना वंश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन चूंकि बैर होना है ना, ये कर्स है, और ये कर्स यहां तक चला आया। आज हम इसी पर थोड़ा सा आगे देखेंगे। गुफा में क्या हुआ ये पिछली बार हमने देखा, लेकिन आज मैं गुफा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। ये गुफा क्या है? आइए पढ़ते उत्पत्ति किताब और उसका 19वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 30। जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 30। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 30वीं आयत। फिर लूत ने सूअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सूअर में रहने से डरता था। इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। मैं आज इसी गुफा पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मांग इन्हीं की थी कि हमें पहाड़ पर मत भेज, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने कहा था पहाड़ पर चले जाओ। आपको याद होगा जब सदोम से निकलने की बात हो रही थी तो बोला पहाड़ पर चले जाओ। लूत ने रिक्वेस्ट की, पहाड़ पर नहीं, सामने के इस शहर में, इस देश में, इस गांव में, इसमें भेज दीजिए, इस जगह पर, सूअर नाम की जगह पे चले जाओ भाई। वो भी मान लिया, लेकिन उसके बाद सूअर को भी छोड़ करके ये गुफा में रहने लगे। और आज मैं आपसे इस गुफा के बारे में बात करना चाहता हूं कि गुफा में रहना, ऐसा कोई नहीं है जो गुफा के बारे में नहीं जानता है, या गुफा कभी किसी ने देखा नहीं। अगर रियल गुफा नहीं देखा है तो पिक्चरों में देखा होगा। ये 2-4 गुफाएं आपके सामने है और सब गुफा के से परिचित है। कम से कम उसका चित्र आपके दिमाग में है कि गुफा होती क्या है। पहाड़ में खोदी हुई एक जगह होती है, एक सकरी पतली जगह होती है। लेकिन आज मैं इस गुफा पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, इस आत्मिक गुफा पर। एक ऐसी गुफा जो हमारे दिमाग में है, हमारे जीवन में है, हमारे कार्य क्षेत्र में है। किसी पहाड़ और किसी कंदरा में
किसी चट्टान की मैं गुफा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज बात करूंगा ऐसी गुफा की जो हमारे दिल और दिमाग की उपज है, जो हमारे विचारों की गुफा है। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। तो इसका गुफा में जाने का क्या मतलब था? ये तो सोअर में रहने गया था। मैं लूत की बात कर रहा हूं। लूत तो सोअर में रहने गया था। तो हुआ क्या? गुफा में कहां से चले गए? सोअर को क्यों छोड़ दिए? याद रखिएगा कि गुफा में आप तब जाते हैं जब आप डरते हैं। When you are afraid, then you try to seek a cave. सुनिए, फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। देखा आपने? आपकी केव जो है, आपकी गुफा, आपके डर की निशानी है। अगर आप किसी, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने को एग्जामिन करें, अपनी परीक्षा करें, आप खुद अपने आप आपका अवलोकन करें और अपने आप को तौले। आप किसी केव में तो नहीं रह रहे, किसी घमंड के केव में, किसी चढ़ी हुई आंख के गुफा में, किसी ईर्ष्या, किसी द्वेष, किसी झूठ, किसी व्यभिचार। बहुत सारी गुफाएं हैं मित्रों, और आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं आपके डर की वजह से, क्योंकि याद रखिएगा, जब विश्वास नहीं होता तो सिर्फ डर ही होता है। विश्वास खत्म, डर शुरू, और यह डर आपको गुफा के अंदर घुसा देता है। गुफाएं बड़ी अजीब होती। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए और गुफा पर चर्चा करते। गुफाओं की खूबी यह होती है कि वो दिखती तो बहुत मजबूत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुफाएं जो है वो चट्टान में होती, वो पहाड़ों पर होती, तो दिखाई तो बहुत मजबूत देती, और ऐसा लगता है कि आप उसमें छिप सकते हैं। कई बार हम अपने झूठ को अपनी गुफा बना लेते, अपने घमंड को अपनी गुफा बना लेते, अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष, अपने बुरे बुरे कामों को, दूसरों के पीछे चलने को, दूसरों की बातें मानने के बजाय परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने को, हम दूसरों की बातों के पीछे चलने लगते हैं, और वो हमारे लिए गुफा हो जाती, क्योंकि हमको लगता है कि हम वहां सुरक्षित हैं। सोअर में रहने से डरता था। वो सोच रहा था कि सोअर में रहना सुरक्षित नहीं है। लूत के दिमाग में कैसी कैसी उथल पुथल बातें। सोचिए, सदोम और अमोरा से बचाया गया है। अगर उसको बर्बाद होना था, अगर उसको नाश होना था, तो परमेश्वर उसको सदोम और अमोरा में ही नाश कर देता। हाथ पकड़ करके दूत उसको बाहर नहीं निकालते। और आज मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, क्या आप जो, हम और आप जो यहां बैठे हैं या ये संदेश सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ करके, अपने हाथों से हमारा हाथ पकड़ करके हमें निकाला है, हमें बचाया है। आज हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं मित्रों। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और यह डर कहां से आ जा रहा है? बार बार बाइबल कहती मत डर, क्योंकि आपका डर शुरू हुआ और आपको गुफा दिखाई देने लगेगी। आपका जो घमंड है ना, ये डर की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अपने आप को हम सबसे अच्छा समझने लगते, बजाय नम्रता और दीनता के। लिखा है कि एक दूसरे में को अपने से ज्यादा आदर दो, अपने से बेहतर समझो, मोहब्बत को छोड़ के किसी बात में किसी कर्जदार ना हो। कितना हम आपका आदर कर दे, आप हमारा कितना आदर कर दे। ये गुफाएं आपके डर की वजह से, आपकी ईर्ष्या, क्योंकि आपको लगता है आप अच्छे नहीं हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं, आप बोलने में अच्छे नहीं, आपकी आंखें अच्छी नहीं, आपके बाल अच्छे नहीं, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है। जब आप अपने में ये इस तरह की बुराई, क्योंकि शैतान दिखाता है आपको बुराई, बजाय आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ देखने के, आप दुनिया की बातें अपने में देखने लगते, दुनिया की कमियां देखने लगते, बजाय ये देखने के कि आपके सामने कौन खड़ा है जो आपकी हर कमी और घटी को दूर करने के तैयार है। बरतुल्मै जब यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अपनी गरीबी पर नहीं रो रहा हूं, मैं अपनी बेबसी पर नहीं रो रहा हूं, मैं इस बात से खुश हूं कि आज आप मेरे सामने हैं प्रभु। और जब यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, वो तैयार था, उस उत्तर के साथ तैयार था। उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं, आज मेरी बेबसी खत्म हो जानी चाहिए, मैं देख लूंगा खुदावंद, आपका चेहरा देख लूंगा खुदावंद, तो मेरा वो सारा डर दूर हो जाएगा। जो सड़क के किनारे बैठ करके मैं अपने आप को अंधा समझता था, अपने आप को असहाय समझता था, और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका डर काहे का डर है? आपके सामने वो खड़ा है जो आपके हर एक डर को,
उसका अंधापन, उसका डर था, उसको दिखाई नहीं देता था, वो लोगों के रहमो करम पर पल रहा था। लेकिन आज एक शख्स उसके सामने खड़ा था, आसमान और जमीन का बनाने वाला, सूरज और चांद का निर्माता आज उसके सामने खड़ा था। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके पास भी एक ऐसा प्यारा प्रभु है जो आपकी तमाम कमी घटियों में, आपकी कमजोरियों में छुआ जा सकने वाला महायाजक है। उसका दामन आज भी आपके लिए मौजूद है ताकि आप अपने डर को दूर कर सके। मैं नहीं जानता हूं कि किस डर में आप जी रहे हैं, मैं किससे बात कर रहा हूं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे यह तय है कि बहुत से लोग आज जो ये संदेश सुन रहे हैं, आप किसी ना किसी डर में जी रहे हैं और इसी डर ने आपको अपनी गुफा में जाने के लिए मजबूर किया है। अगर सोअर में वो कंफर्टेबल होता, अगर सोअर में उसको विश्वास होता, अगर सोअर में रहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जाओ सोअर में रहो, लेकिन वहां पर परमेश्वर के वचन पर क्वेश्चन हो गया, परमेश्वर की आज्ञा पर क्वेश्चन हो गया। और आज बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि परमेश्वर के वचन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। क्या परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर पूरा करेगा, क्या परमेश्वर सोअर में हमको बचा सकता है? अरे बाबा, जब सदोम और अमोरा से निकाल करके उसने रख दिया, तो सोअर कौन सी जगह? जब सोअर में तुमको आज्ञा मिल गई है, तुमको परमिशन मिल गया है जाने का, तो काहे का डर? प्रभु तुम्हारे साथ है। जब वो सदोम और अमोरा जैसी जगह में तुम्हारे साथ रह सकता है, तो सोअर में क्यों नहीं रह सकता है? और आज कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारा काम सफल नहीं हो रहा, हमारी ये चीज नहीं हो रही, हमारा ऐसा नहीं हो रहा। एक काम कीजिए, प्रभु के साथ बने रहिए, अपनी गुफा में जाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने कहा कि गुफा दिखाई बहुत मजबूत देती है, गुफा दिखाई बहुत सुरक्षित देती है, बट इट्स ए ट्रैप। एक तरीके का जाल है, एक तरीके का जंजाल है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप गुफा में जा तो सकते हैं, निकल नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर एग्जिट नहीं होता है, निकलने का दरवाजा नहीं होता है। एक ही उसका ओपनिंग होती, और जैसे जैसे आप अंदर चले जाते हैं, आप उस ओपनिंग से दूर होते चले जाते हैं। और उसकी वजह है कि आपको कुछ सुझाई नहीं देता। जब आप एक केव में चले जाते हैं, आप एक गुफा में चले जाते हैं, तो याद रखिएगा, गुफा में कोई खिड़की नहीं होती, कोई रोशनदान नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई प्रकाश नहीं होता। हम क्या बोल रहे हैं मित्रों? इतने दिन से क्या बोल रहे हैं? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। मित्रों, गुफा में ना अंधकार होता है, और सिर्फ आप टटोलते रह जाते हैं, सिर्फ आप गैस करते रह जाते हैं। इसके बाद ऐसा होगा, अच्छा कल जो है ना वो ठीक हो जाएगा, इससे हमने ये कहा है, उससे हमने वो कहा है, और ये हमारी मदद करेंगे। आप सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन करते रह जाते हैं, एक अनुमान, एक अंदाजा लगाते रहते हैं कि अब हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी, कल के बाद ठीक हो जाएगी, हाई स्कूल पास कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, इंटर पास कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, यहां पर फॉर्म भरे हैं तो ठीक हो जाएगा, इन्होंने आश्वासन दिया। होता कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो गुफा में अंदर ही अंदर घुसते चले जा रहे हैं। आप उस एग्जिट से, जहां से निकलना था, जहां प्रकाश था, उससे तो आप दूर होते चले जा रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि आज कौन अपनी गुफा में प्रकाश से दूर और दूर, और अंधकार और अंधकार। और याद रखिएगा, आप जितना अंदर चलते जाएंगे, जितनी दूरी होती जाएगी, अंधकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और फिर आपको कुछ सूझेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। दो बड़ी भयानक चीज गुफा के बारे में, ना तो वहां प्रकाश होता है और ना वहां पानी होता है, ना तो जल होता है और ना प्रकाश होता है। और ये दोनों चीजें परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करती है, जल और प्रकाश। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजाला है। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वचन हमारा प्रकाश है मित्रों। और ये जल जो है, ये भी परमेश्वर का वचन है। लिखा है कि वचन के स्नान से, और मित्रों बिना प्रकाश के और बिना जल के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? और होता क्या है, आपका आत्मिक जीवन मरता चला जाता है, और आप उस केव के ही, उस गुफा के होके रह जाते हैं। सिर्फ झूठ पर आपकी जिंदगी चल रही है, व्यभिचार पर आपकी जिंदगी चल रही है, दूसरों के भरोसे आपकी जिंदगी चल रही है, जो जहां ले जाना चाहता, जो जैसा कहता, क्योंकि अब तो आपको कुछ सूझता ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि गुफा शुरू तो होती है सुरक्षित छिपने के स्थान से, मगर बी केयरफुल, एक बहुत बड़ा धोखा है ये हमारे एटीट्यूड का, जो हमारा नेचर है, जिस तरीके से हम व्यवहार करते, कहीं ये हमारी गुफा ना बन जाए। लोगों से आप दूर होते चले जाते हैं,
लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपके नजदीक नहीं, आप गुफा के अंदर हैं मित्रों। आप अपने घमंड की गुफा में, आप अपने ईर्ष्या की गुफा में, अपने झूठ की गुफा में है। आज आप अपने बहुत सी ऐसी आपके एटीट्यूड, आपके जो व्यवहार है उसके गुफा में आप हैं। लोग अंदर नहीं आना चाहते, बोले भैया हमको नहीं आना है तुम्हारे पास, तुम तो गुफा के अंदर हो। और एक बड़ी अजीब बात है, यही गुफा हमारे लिए कैद बन जाती है, हमारे लिए प्रिजन बन जाती है, जेल खाना बन जाता है। सुनिए, मैं पढ़ना चाहता हूं यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक जोशुआ चैप्टर 10 एंड वर्स 16, 17 एंड 18। यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। गुफा दिखाई सुरक्षित देती है, लगता है कि छिप करके उसके अंदर बच जाएंगे, मगर वही गुफा हमारे लिए कैद बन जाती है। सुनिएगा, वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। ये राजा हैं, कहां इनको सिंहासन पर होना चाहिए, कहां इनको राजमहल में होना चाहिए, कहां इनको अपने राज्य का संचालन करना है। और आज हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो देखने की, सुनने की, बोलने की, चखने की, छूने की, स्पर्श करने की, ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये 5 राजाएं, इनको हमने एक गुफा में कैद करके रख दिया है मित्रों। कहां ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, कहां ये आंखें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, कहां ये स्पर्श किसी को छू करके और चंगाई देने के लिए होना चाहिए, कहां ये जबान किसी परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई और उसके वचन का प्रचार करने के लिए होना चाहिए, कहां ये सुनना विश्वास के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए होना चाहिए। ये सारी इंद्रियों को हमने ये 5 राजा जो सिंहासन में जिनको होना चाहिए था, राजमहल में राज करना चाहिए था, जिनको अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए था, आज 5 एक गुफा में जा छिपे हैं। और सुनिए, तब यहोशू को यह समाचार मिला। ये मत सोचिए कि आप और हम जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कुछ नहीं जानते, ये राजा थे, राजा, इनके पास साम्राज्य था, इनके पास प्रजा थी, इनके पास ना दौलत की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी, ना भालों की कमी थी, ना बर्छी की कमी थी। सब कुछ होने के बाद गुफा में छिपे हुए हैं। और आज बहुत से, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से इज्जतदार लोग, बहुत से ऐसे दिखाई देने वाले लोग, बहुत अमीर और बहुत इन्फ्लुएंस लोग गुफा में छिपे हुए हैं। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उनके पास बैठा दो। कैद कर दिया उसके अंदर। आपकी गुफा कहीं आपके लिए कैद ना बन जाए, आप निकल ही नहीं पा रहे। यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर ओन केव। आपके पास साम्राज्य आपको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, आपके हाथों में अंगूठी पहनाई गई है, आपको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया गया, पांव में जूती पहनाई गई है, आपके लिए भोज तैयार किया जा रहा है। वो आसमान से जमीन पर आकर के अपने मुंह पर तमाचा, अपने मुंह पर थूक, अपने सर पर कांटों का ताज, अपने पीठ पर कोड़े, अपने हाथों में कील, और आप गुफा में छिपे हुए। याद रखिएगा, वही गुफा आपके लिए कैद बन जाएगी। अभी मेरे साथ रहिए, यह गुफा बहुत खतरनाक है। इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए, अपने इस चरित्र से बाहर निकलिए, अपने इस विचार से बाहर निकलिए। मित्रों, प्रभु का वचन एक बहुत महान वचन है। यह हमें गुफा में नहीं, बागे अदन में उसने गुफा नहीं बनाई थी। आदम को बनाने के बाद उसने बागे अदन बनाया था। अगर उसको गुफा में रखना होता तो बागे गुफा होती है, या आदम की गुफा होती और उसके अंदर आदम को रख देना। नहीं 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 नहीं, उसने एक बहुत खूबसूरत, एक खुली हुई, एक स्वतंत्र जगह बनाई थी। और आज भी खुदावंद हमको हमारे केव से, हमारी गुफा से आजाद करना चाहता है। और हर एक के पास कहीं ना कहीं कोई गुफा है। और अब मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी गुफा से नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। यही गुफा जो आपका छिपने का स्थान है। आप सोचते हैं झूठ बोल करके आप छिप जाएंगे, हो सकता है आप व्यभिचार करके छिप जाएंगे, हो सकता है आप बुरी बातें कह के छिप जाएंगे, आप घमंड करके और चढ़ी हुई आंखों से छिप जाएंगे। मगर याद रखिएगा, अगर आपने आज के इस वचन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाइबल कहती है आज
अगर तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। आपको हमसे कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गुफा से नहीं निकाल रहा हूं। अगर कोई निकालेगा तो खुदावंत का कलाम निकालेगा। आज इस कलाम पर भरोसा करके, अपने डर को दूर करके, अपने हाथों को उठा करके, अपनी आवाज को बुलंद करके कहिए, खुदावंत मैं अपनी गुफा से निकलना चाहता हूं, मैं अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहता हूं, मैं अपने घमंड को चूर करना चाहता हूं, मैं अपनी ढिठाई से बाज आना चाहता हूं। खुदावंत, आपको लगा कि यह छिपने का स्थान है, मगर अब आपको पता चला कि आप तो कैद हुए हैं उसके अंदर। यहां तो पत्थर लुढ़के हुए, जो एग्जिट था, जो बाहर निकलने का रास्ता था, उस पर तो पत्थर पड़े हुए, रोड़े पड़े हुए, और आपके पास ताकत नहीं है। आपको बार बार लग रहा कोई जान जाएगा, कोई समझ जाएगा, किसको बताए, किससे कहे। ये पत्थर जो है ना, वो आपको मजबूर कर रहे हैं अंदर रहने के लिए। मगर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पत्थर भी लुढ़काया गया था एक गुफा पर, और वो थी हमारे यीशु मसीह की कब्र। वो भी एक गुफा में थी। मैं गया मित्रों, वो भी पहाड़ के अंदर खुदी हुई एक गुफा थी, और वहां हमारे यीशु मसीह को रखा गया और एक पत्थर लुढ़का दिया गया। सोचा कि ये पत्थर जैसे बाकी लोग इसके अंदर रहते वैसे ये भी रहेंगे। मगर खुदावंद यीशु मसीह का आज धन्यवाद हो। तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसके नाम की स्तुति और बड़ाई कीजिए कि 3 दिन के बाद वो पत्थर लुढ़क गया। मित्रों, वो पत्थर हट गया, कोई पत्थर वहां मौजूद नहीं है। आज कब्र का वो दरवाजा जिसके द्वारा आप अंदर जा करके और फंस गए थे, खुदावंद यीशु मसीह उसी दरवाजे से बाहर निकल करके आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो मुझ पर यकीन करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, डरने की बात नहीं है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भीतर आया और जाया करेगा। आप हो सकता है गुफा में चले गए हैं, मगर आज आपका खुदावंद, आपका परमपिता परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, निकल आओ अपनी गुफा से, मत डरो, सोअर में रहने से मत डरो, वहीं रहो, मैं तुमको बरकत दूंगा। तुमको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गुफा तुम्हारे लिए सोचते हो छिपने का स्थान है। अगर छिपना है तो मुझ जैसी चट्टान के पीछे छिप जाओ, मेरे लहू के पीछे छिप जाओ। शैतान तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब भी आप कहीं बाहर जाइए, अपने घरों में रहिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छिपा दीजिए। कहिए, आई एम गोइंग टू कवर माई सेल्फ अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लहू में अपने आप को पूरी तरीके से छिपा लेता हूं। और मित्रों, जब शैतान आपको ढूंढने आएगा तो अगर उसको कुछ दिखाई देगा तो आप तो कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगर उसको दिखाई देगा तो आपके प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह का लहू दिखाई देगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, शैतान सबसे जीत सकता है, हमारे यीशु मसीह के लहू के सामने एक पल नहीं ठहर सकता है। आज जोर की आवाज करके कहिए, यीशु मसीह के लहू की जय, हालेलुया। देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में वो जय है जो हमें हमारी गुफा से निकाल करके और स्वतंत्र स्थानों में, लिखा है वो हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। वो किसी गुफा में नहीं ले जाता है, वो हमको प्रिजनर नहीं बनाता है, वो हमको अंधकार में नहीं रखता है, वो हमको बिना सोते के नहीं रखता है, बिना पानी के नहीं रखता है। वो हमको जिंदगी देता है और बहुतायत की जिंदगी देता है, प्रकाश के साथ जिंदगी देता है, रोटी के साथ जिंदगी देता है, हरी हरी चराइयों के साथ जिंदगी देता है, सुखदाई जल के झरने के साथ जिंदगी देता है, और हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछा देता है। हालेलुया। हमारा प्रभु बहुत महान है मित्रों। एक बार अपनी उस गुफा का अवलोकन कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप बहुत फंसे हो सकते हैं, बहुत डीप इनसाइड चले गए होंगे, मगर आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, नो मैटर हाउ बैड योर केव इज, नो मैटर हाउ डार्क योर केव इज, नो मैटर हाउ स्मेली, और कितनी भी जंजाल भरी वो गुफा क्यों ना हो। मित्रों, गुफाएं जानवरों के लिए होती हैं, गुफाएं दरिंदों के लिए होती हैं, गुफाएं जंगली जानवरों के लिए होती है, इंसान के लिए नहीं होती है, और खास करके खुदा के बेटे और बेटियों के लिए तो कतई नहीं होती है। हम तो एक स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, हम तो एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। वो भीतर आया और जाया करेगा। यीशु मसीह ने एक पापनी स्त्री उसके पास लेकर के आई गई, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, एक गुफा में फंस गई थी। यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा जा जा जा, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूं, मैं तुझे केव नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे बांध नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, तेरे को यही रहना, जा, फिर पाप मत करना, तू जा, तू रह जैसे रहती है, एंजॉय कर, लाइफ एंजॉय कर,
लोगों से लोगों से हम लोग को ऐसा लगता ना कि प्रभु के पीछे चलने के बाद बिल्कुल संत महात्मा ऐसे करके ना इधर देख रहे, क्या बोल रहे हैं? जा, उठ और अपनी खाट उठा के चल और फिर। आज प्रभु ने आपके चलने फिरने पर रोक नहीं लगाई है मित्रों, लेकिन आप खुद अपने चलने फिरने पर रोक लगाए हुए। आप इसको नहीं देख सकते, उसको नहीं देख सकते, इनकी वजह से चर्च नहीं आ रहे, उनकी वजह से दशवांश नहीं दे रहे। यू योरसेल्फ इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए एक रोड़ा बने हुए, अपने ही एक केव पैदा किए हुए, अपने ही एक गुफा खोदे जा रहे और रोज खोद करके अंदर ही अंदर घुसते चले जा रहे हैं। क्या आज एक खूबसूरत मौका नहीं है कि उस गुफा से बाहर निकल आया जाए? आपका प्रभु आपको निकालने के लिए तैयार। वो खुद गुफा से बाहर आ गया और उसने कहा है, मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां, कहां गया वो पत्थर जिसके अंदर तुमने कैद करके रखा था? और जैसा मैंने कहा, दिखाई तो सुरक्षित देती है, मगर वो कैद बन जाती है। और कैद के साथ जब आप कैद हो जाते हैं तो ना तो भोजन है, ना पानी है, ना प्रकाश है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। हम इंसान हैं मित्रों, हम लोग बनाए गए हैं भोजन पानी से जीने के लिए, परमेश्वर के वचन से जीने के लिए। हर एक कलाम जो खुदा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड, अदरवाइज यू आर जस्ट अ लिविंग डेड क्रिएशन। आप सिर्फ एक चलते फिरते मरे हुए प्राणी। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला। यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 26वीं आयत। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार करके उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। छिपने के स्थान से शुरू हुई गुफा, कैद बन गई और आखिर में आपकी कब्र बन गई। खत्म हो गए, मर गए, अस्तित्व खत्म हो गया। और वो कब्र सीधे आपको अधोलोक के फाटक तक ले जाएगी, अधोलोक के मुंह तक लेकर के चली जाएगी, उस झील की आग में लेकर के चली जाएगी। क्यों डर रहे हैं? किस चीज ने आपको उस गुफा में जाने के लिए मजबूर किया है? आज खुदावंद वो बंधन तोड़ना चाहता है। मैं कहता हूं आज खुदावंद वो बंधन तोड़ना चाहता है। आई सेड गॉड वांट्स टू ब्रेक दैट बॉन्डेज। आज खुदावंद आपको आपके केव से निकालना चाहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। राबा शीता रालाबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी जगहों को खड़े हो जाइए अगर आप खड़े हो सकते हैं तो। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और अगर आप अपनी गुफा से निकलना चाहते हैं, देखिए आज एक बहुत खूबसूरत मौका है। आपने यह संदेश सुना कि गुफा अच्छी चीज नहीं है। खुदावंद ने हमें गुफा में रहने के लिए नहीं बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है और हमें स्वतंत्र ही रहना है। और वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, गुफा नहीं तैयार कर रहा है। इसलिए गुफा में से निकल जाइए। गुफा में रहने की प्रैक्टिस मत कीजिए, इस एटीट्यूड में रहने की प्रैक्टिस मत कीजिए, इस झूठ में, इस विचार में, इस ऐठन में, इस घमंड में रहने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी गुफा जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने खुदावंद को बताइए और कहिए खुदावंद हम आज इससे निकलना चाहते हैं। तो एक काम कीजिए, अगर आप वास्तव में निकलना चाहते हैं तो अपनी जगहों को छोड़ दीजिए, केवल यह बताने के लिए कि मैं अपनी गुफा से निकलना चाहता हूं। कोई शर्माने की बात नहीं। अगर आप गुफा में हैं, फंस गए, मरना चाहते हैं, वहां पे कैद रहना चाहते, हमेशा के लिए हलाक हो जाना चाहते, अगर आज प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है तो उसमें क्या परेशानी है? आपको तो खुश होना चाहिए। दुनिया देखे कि हम निकल रहे हैं उससे। जस्ट लीव योर प्लेस एंड स्टैंड समवेयर। कहीं खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठा करके प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आता हूं तेरे पास, मुझे अपना लीजिए खुदावंद, मुझे उस गुफा से बाहर निकाल दीजिए। वो जो पत्थर लुढ़के हुए, उन पत्थरों को आपने हटा दिया खुदावंद। आज मुझको ये ढाढ़स और हिम्मत दीजिए कि मैं उस गुफा से निकल सकता हूं, मैं निकल सकती हूं। कोई मेरे ऊपर काबिज नहीं होगा, किसी का अधिकार आपको छोड़ करके और किसी का अधिकार मुझ पर नहीं। मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूं, मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। जा और फिर पाप ना। प्रभु हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन हमको जाने दीजिए, हमको स्वतंत्र बनाइए। उठ और अपनी हाथ उठा के चल, फिर जा, तू चल और फिर जा। दुनिया में जो काम करने वो कर, तू अपनी नौकरी कर, तू अपनी पढ़ाई कर, सब कर। मैंने तुझे स्वतंत्र बनाया है। बस एक काम करना, अपने गुफा में अपने लिए कोई गुफा मत खोजना। मैंने गुफा को नेस्त नाबूद कर दिया। वो गुफा खाली है, कहीं कुछ नहीं है उसके अंदर। बाहर निकला ताकि तू मेरी आशीषों को एंजॉय कर सके। यीशु मसीह ने कहा अभी तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा आ जाए। ये आनंद उस गुफा के बाहर है मित्रों, गुफा के अंदर नहीं है। आज आप निकल जाइए उस गुफा से और कहिए, प्रभु आज के बाद से एक एक दिन उस गुफा के बाहर मेरा बीतेगा। आई एम गोइंग टू लिव हैप्पीली,
आई वॉन्ट टू लिव विथ जॉय एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रभु जी, तुझ में मैं आनंदित, खुश और खुर्रम होना चाहता हूं। खुदावंद मेरी मदद कीजिए, अपना वचन का प्रकाश मेरे पथ पर दिखाइएगा, ताकि मैं फिर दोबारा उस गुफा में कभी जाने ना पाऊं। खुदावंद आपको आशीष दे। मैं दुआ करना चाहता हूं, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए प्रभु जी, जो हर पल हमें ढाढ़स और हिम्मत देता है, हमारे डर से हमको अलग करना चाहता है और भी विश्वास बढ़ाता है खुदावंद। और आज हम दुआ करते हैं अपने सारे सुनने वालों को, जिन्होंने इस बात का इकरार किया है आज कि वो एक गुफा में है मगर उस गुफा से निकलना चाहते हैं, और जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आपने हम पर दया की है खुदावंद। मैं भी कई बार ऐसी गुफाओं में फंस जाता हूं, मगर खुदावंद जब आपका वचन मेरे पास आता है मैं उस गुफा से बाहर निकल जाता हूं खुदावंद। और मुझ पर दया कीजिएगा कि मैं भी इस गुफा से बाहर रहूं, मैं अपने एटीट्यूड से बाहर रहूं, नम्रता और दीनता भरी रहे प्यारे प्रभु जी। कोई घमंड, कोई गर्व ना आने पाए, तू बढ़े और हम घटते चले जाए खुदावंद, और आपका नाम जलाल पाए, आपके नाम को वो रोशन मिले प्यारे प्रभु जी। मेरे जीवन के द्वारा लोग इस जीवन को देख के कह सके हम गुफा में नहीं, हम बागे अदन में रहते हैं, हम खुदावंद के उस स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं, हम हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास रहते हैं। खुदावंद हम पर रहम कीजिएगा, हम सबों पर रहम कीजिएगा। तेरी दया की दृष्टि हम सबों पर बनी रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष